T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मुसलसल दूसरा मैच हार गया है। भारत को 119 रन पर ढेर करने के बाद बैटिंग लाइन धोखा दे गई है। जीता हुआ मैच जो है वो शिकस्त में बदल गया है। कौमी टीम के सुपर 8 मरहले में रसाई अगर मगर का शिकार हो गई है। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी पर बल्लेबाजों ने पानी फेर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को T20 के दूसरे मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हुआ क्या, कहां हम आखिरी 7 ओवर में इतने गलत हो गए कि हम 120 करा के भी 6 रन से मैच हार गए। हमें अपने मुंह बंद कर लेने चाहिए कि जी हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि जो आप पूछ रही हैं। इससे बड़ी मेरे ख्याल से मैं अब क्या बोलूं, अल्फाज खत्म हो गए हैं। इससे बड़ा ब्लंडर नहीं लग सकता। 6 रन से भारत ने शिकस्त दे दी। 120 रन बाबर 11 से नहीं हुई। बब्सी द किंग कर लेगा। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी ये कर लेगा, क्या करना था। 120 रन करने के लिए कितनी एक प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, कितनी एक सोच की जरूरत पड़ेगी, कितनी मेरा मतलब है कि जरूरत पड़ेगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है वाली बात। अगर 120 बॉलों पे 120 रन चाहिए, आपसे रनर बॉल नहीं बन रहा, आपसे फुल टॉक पे शॉट नहीं लग रहे, तो फिर ये कोई, अब मैं जुमला को निकल जाए, ये फजूल बात हो गई। फिर आप पिच को तो कसूर, फिर आप में मसला है ना, फिर पिच का प्रॉब्लम नहीं है ना सर। फिर आपको खेलना चाहिए। टारगेट था। आधे से ज्यादा गेम वहीं पर खत्म हो चुकी थी जब हम टॉस जीते, लेकिन हमने भी बता दिया कि भाई आप टॉस हारें या जीतें, हमने हारना ही है। ये तो इमेजिन करो कि अगर हम उन कंडीशन के अंदर बैटिंग कर रहे थे जिसको हमने इंडिया के अंदर छोड़ा था, हमसे 50 रन नहीं होने। पूरी की पूरी कुदरत हमारे टाइम पे थी। जब हम बैटिंग कर रहे थे धूप निकल के आ गई थी, सूरज चमक रहा था उसके ऊपर, फिर भी हमने ये गंद की। हमारे हाथों से मैच उठा के ले गए, दुआ नहीं मांग रहा है, हमारे हाथों से मैच उठा के ले गए। आ, 120 रन करने थे सिर्फ हमें, 120 रन, जबकि इंडिया जो था इस पिच के ऊपर वो 35 से 40 रन शॉर्ट था। लेकिन उनके बॉलर्स की डिसिप्लिन बॉलिंग की वजह से हम सिर्फ 120 रन नहीं कर पाए। 120 रन 120 बॉलों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बॉलर्स के ऊपर हम कहते हैं कि बॉलर्स ने रन ज्यादा करा दी है। वाई इज दैट? क्योंकि हमारा माइंडसेट सेट ही यही हुआ है कि हमने आगे रन करने ही नहीं है। हम इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ उसके बावजूद हम 120 रन नहीं कर पाए। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, सिर्फ अफसोस ही कर सकता हूँ। देखिए, आपकी तरह मैं भी बहुत अफसुर्दा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था। और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। क्योंकि सारी चीजें टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक कि पूरी दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे, आप नहीं जीत सकते। और बैटिंग में हमारे मसले बड़ी देर से चल रहे हैं, और ये मसले इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ना एप्लीकेशन है, ना क्वालिटी क्लास है, ना कोई गेम अवेयरनेस है। एक अच्छी टीम आती है तो हम थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं और फिर हर चीज जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, एग्रेसिव एक इनिंग्स की जरूरत थी, कोई तो हमला करता। ये मैच आइडली तो 16 ओवर्स में खत्म हो जाना चाहिए था। भारत जो थे वो तो फ्लैट हो ही गए थे। वो तो बुमराह के इंतजार कर रहे थे कि शायद बुमराह का जो सेकंड स्पेल हो, वहां पे कोई मोजा हो, वहां पे कोई मैजिक हो। और ये एक्सपेक्टेड भी था और उन्होंने मैजिक करके दिखाया। बहुत ही आला बॉलर है वो, क्योंकि क्रंच मोमेंट्स पे वो क्लैरिटी के साथ बॉल करते हैं और फिर मार्जिन जो है वो बड़े जबरदस्त अपने लिए बनाते हैं। और वहां पे फिर ये कि अगर रिजवान ऐसी शॉट खेलेंगे बुमराह के पहली बॉल ऑफ अ ब्रांड न्यू स्पेल, तो फिर क्या करें आप, क्योंकि वही सेट बैट्समैन थे, उन्होंने मैच जितवाना था। इसके बाद फखर जमान, उन्होंने क्या शॉट मारी। इमाद वसीम की इनिंग्स की समझ नहीं आई। इसी तरह से टॉप ऑर्डर में भी जो थी लड़खड़ाहट थी। फिर आपके उस्मान जो है वो देखे ना, इस मौके के हिसाब से अभी इमेच्योर है, उनमें मेच्योरिटी नहीं है। फिर 13 करके आउट हो रहे हैं, 15 करके आउट हो रहे हैं, आपको स्टार्ट मिल रहे हैं, तो फिर उसके बाद फिनिश करके आना है ना। क्योंकि आपने तो देख ली पिच कैसी है। ये पिच थी जहां पे आपको पहले आराम से खेलना था और उसके बाद जब आपके पास विकेटें थी, पार्टनरशिप 20-30 की ओपनिंग की लगी, और तो फिर तो चाबुक चलाने की जरूरत थी, फिर तो आपको हमला करना था। फिर तो ये गेम जो है आपको बहुत पहले खत्म कर देनी चाहिए थी, क्योंकि भारत बैकफुट पे थे।
मगर ऐसा हुआ नहीं है। और सो अब अपने लिए जो है और ज्यादा मुश्किलात पाकिस्तान ने बना ली हैं। ये ओवरऑल होने की जरूरत है हमारी क्रिकेट, और नीचे से शुरू होने की जरूरत है। एक मैच जो इतना इजी दिख रहा था हमें, इतना इजी तो चले हम नहीं कहेंगे क्योंकि ऑपोजिशन भी तगड़ी थी, उनकी बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग थी, बट एक नामुमकिन चीज नहीं थी ये मैच जीतना। लेकिन फिर भी जब आपके बैटर्स इस तरह से थ्रो कर देंगे गेम, तो आप कप्तान को फिर इल्जाम नहीं दे सकते, फिर आप किसको इल्जाम देंगे? देखिए, गेम बिल्कुल इजी था पाकिस्तान के लिए, और बिल्कुल भी मैं ये इंडियन टीम को अगर कोई कहे ना कि क्रेडिट दूं तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मैं कहूँगा कि जी पाकिस्तान टीम का फॉल्ट था, क्योंकि जी जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है, इन्होंने किसी भी टाइम प्रेशर नहीं डाला उनकी टीम। मैं अगर थोड़ा सा पहले आपको चलूँ ना जी, क्योंकि जी जिस तरह 10 ओवर थे, 10 ओवर में उन्होंने 80 पे 3 विकेटें थी इंडिया की जी, हमारे 57 पे 1 विकेट थी। जिस टाइम 1 विकेट थी, आप विकेट पे खड़े थे, आपने क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जी आप थोड़ा सा तेज़ खेल लें, क्योंकि जी आप है ना थोड़ा सा अच्छा करें, क्योंकि जी जहाँ 6 रन्स की एवरेज थी तो 13 रन्स के बाद भी 6 प्लस की एवरेज थी। एक तो ये वाली चीज़ है कि जी ये नोट करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि जी इमाद वसीम का है कि जिस तरह वो खेला है, क्योंकि जी हमें किसी टाइम लगा ही नहीं, अगर आपसे हिट नहीं लग रही तो आप आउट होके जा सकते हो कि वापसी किसी और को, अगर ऐसी नहीं कि जी हिट नहीं लग रही, टेल एंडर नहीं हिट मार रहे थे। नसीम शाह ने आके 3 बॉलों पे 10 रन किए हैं, हाँ जी, ठीक है ना, उसने आके हिट किया है। आप हिट तो करें, एटलीस्ट एफर्ट तो आपको नज़र आए ना कि कहीं, क्योंकि जी एफर्ट हो रही हो। तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल एफर्ट ही नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जी बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि जी एंड में क्योंकि जी 6-7 रन की भी एवरेज चली जाए तो कोई इतना बड़ा ग्राउंड नहीं था, पिच पे कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही थी कि आप कर सकते थे। कितनी दफ़ा हुआ कि जी आपने 120 रन को डिफेंड किया हो। सलीम भाई, एक आपका मिडिल ऑर्डर रन बॉल पे मैच नहीं जितवा पा रहा आपको, रन बॉल, इट वाज रन बॉल। देखें, अब आपको याद होगा, आपने मुझे कहा कि हम मैच जीत गए हैं। मैंने आपको बार बार कहा था आखिरी बॉल तक आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये मैच अभी बहुत पड़ा हुआ है। याद होगा आपको 70वें ओवर में ही समझ आ गई थी कि नहीं अब आज ये नहीं बोला 10 रन कम थे, 20 रन, वो एक बात रह गई, आज नहीं बोली। ये आज ये नहीं बोला कि बॉलर्स ने खराब बॉलिंग करी, हाँ, बॉलर पे मलबा आज नहीं बोला। हाँ। सवाल, वो सवाल क्या कर रहे हैं रवि शास्त्री, जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब सोचने वाली बात है, वो सवाल क्या कर रहा है। या तो ट्रांसलेटर ले लो कि वो ट्रांसलेट कर दे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फेस सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त टीम के प्लेयर्स, और प्लेयर्स पे तो नहीं, मैं जो हाई मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम बनाई है, जिनका प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, जो मंजन बेच रहे थे और जो कंपनी की मशहूरी कर रहे थे ना, हमारे जैसे क्रिकेटरों को नहीं वो कन्विंस कर सकते कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। गैरी क्या कर रहा, इतना एक्सपीरियंस, बड़ा नाम, कोच है, दुनिया की हर टीम की कोचिंग की हुई है। बाबर 5 साल से है, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन 2 मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ बैठा हुआ है, मंसूर राना। ये मेरे ख्याल से क्या करने के हमें, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेज करना। यहाँ से हारना बनता था पाकिस्तान टीम का। हमारे हाथों से मैच उठा के ले गए, दुआ नहीं मांग रहा है, हमारे हाथों से मैच उठा के ले गए। मैच जीता थे, रात की डिनर की रिजर्वेशन हो चुकी हुई थी, बुकिंग हो चुकी हुई थी, तैयारियां, पीछे कपड़े सिलने को, एवरीथिंग वाज रेडी। एग्जैक्टली। और हाथों से मैच उठा के ले गए। ये देखिए, ये ले गया। क्या है, क्या है? कहां से आपको लगता है पाकिस्तान मैच हारा है? आपको लगता है जसप्रीत बुमराह दिल से हारा है, दिल से हारा है। लेकिन मुझे बड़ा क्लियर हो गया, वो दूरबीन का है भाई, तुम्हारा दिल दूरबीन दिखाओ, वो दूरबीन काम कर रहा है। हम 2026 का जीतेंगे, जो हर साल कह रहे हैं, इस साल भी। यार खुद पिछले साल भी इंडिया में आ रहे हैं, इंग्लैंड की सीरीज भी ठीक नहीं हुई, थोड़ा तर्ज खा लेते हैं हम पे। सही में कौन आदमी है तुम? क्या तुम इतना ख्याल लिया? इसलिए हम तुम दिए। ट्रॉफी आपके घर है, वाह जीत जाना। पानी तैयार है? ओए माशाल्लाह। पहले रुलाते हो फिर हंसाते हो। नहीं, दर्द भी हो और दवा भी हो। दिल चाह रहा है। 1 सेकंड। और 119 120 रन नहीं बना सके तो अब मुझे बताओ क्या चाहिए अब आपको?
आज अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूं, इस गिरी हुई टीम को, जो कि मेंटली मॉरली हर लिहाज से गिरी हुई थी, अल्लाह ताला ने मौका दिया कि तुम इस फर्ज से जाके अर्श पे चले जाओ, लेकिन तुमने अपनी कारीगरी से साबित किया कि तुम इस जीत के लायक नहीं हो। हमने बड़ी दुआएं की थी, सब कुछ किया था और हमें उम्मीद थी आज पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ। आज अगर ये भारत से जीत जाते, ये अगले कितने साल तक हमारे सर पे नाचते रहते। और तो और वो वहाब रियाज भी कहता कि देखो मेरे पे तनकीद हो रही है, ये मेरी वजह से जीते हैं, ये मैंने प्लानिंग की है जो ये आज टीम जीती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हुआ, अच्छा हुआ है, बकिया मैच भी हारे। क्या कहेंगे आप? बस यार क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तानी टीम जलीली कराती है, जब जलीली कराना होता है इन्होंने हमें, बस और कुछ नहीं कराना होता। जब देखो पाकिस्तान की पूरी टीम को हरा दो, क्या पूरी टीम को, क्या मतलब क्या आधी टीम को हरा दो, इमाद वसीम ये वो क्या कर रहे थे, ये क्या मजे करने आए हुए थे, वेकेशन पे आए हुए, घूम रहे सारे, कर क्या रहे ये? आप यूएसए से हार गए, आप इंडिया के साथ ये हाल है, हमारा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया यार, बेकार टीम है, इनको ले जाओ।